हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हम लोग जेडबलई मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, हर रोज 6:30 बजे हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है। और अभी हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं सबको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट है रिलेटेड एनीथिंग, तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं road2it12@gmail.com। सजेशंस, डाउट, क्वेरीज फॉर एनी चैप्टर, एनी टॉपिक, ठीक है, तो आप मुझे भेजो, मैं इस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा, आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री पे लास्ट चैप्टर रहेगा। ठीक है, लास्ट वीडियो है, 2 क्वेश्चन लूंगा मैं, ये लास्ट वीडियो है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम लोग लेते हैं, हमने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ऑर्डिनल देख लिया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा हमने अच्छे से पढ़ा है उसको। उसके बाद हमने सेकंड देखा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमने देख लिया है। और उसके बाद हमने देखा ये ट्रिग्नो। ठीक है, और वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद अब जो मैं नेक्स्ट चैप्टर सोच रहा हूँ लेने का, वो है लेट्स अभी देखो, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इंटीग्रल कैलकुलस वो हमने पढ़ लिया है। तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, हो चुके हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस अभी हमारा चल रहा है, तो उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस करवा लिए हैं। तो अभी उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइमल्टेनियसली दो ही सेम टाइप के क्वेश्चंस लूंगा मैं, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी उसको लेने की आई थिंक सो हमारी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम कौन सा चैप्टर ले सकते हैं, लेट्स चेक कि भैया कौन सा चैप्टर हमारा अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, हाँ, यहाँ पे देखते हैं हम कि कौन सा चैप्टर हम ले सकते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री हमने लिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देखो मैंने आपको जो बताया था, लिमिट कंटिन्यूटी अभी कर दिया है हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाकी है, उसको बाद में लेंगे। मैट्रिसेस हमारा चल रहा है, प्रोबेबिलिटी, 3 डायमेंशन जो वेक्टर अलजेब्रा, सेट रिलेशन फंक्शंस। ओके, कौन सा अच्छा वाला है चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, हम सीक्वेंस से ही जाते हैं। मैं आपको अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे थोड़े कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये हो गया हमारा रैंक बूस्टर में, ये हमारा हो गया फुल कोर्स में, ये भी हमारा हो गया फुल कोर्स में। और ये हमारा रैंक बूस्टर में हो गया, ये हमारा रैंक बूस्टर में अभी नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका रहेगा। ठीक है, और ये हमारा फुल कोर्स में चल रहा है। उसके बाद हम स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई बीच में आपको चैप्टर चाहिए तो वो भी आप मुझे बता देना। ठीक है, तो आप पढ़ के आना, इसलिए मैंने बता दे रहा हूँ अभी से कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो किस पे रहेगा, बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैं अभी क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, तो गेट रेडी फॉर दैट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिया है, 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंबाइन है। पहले तो बोला है एक्स बिलोंग्स टू -π to π, मतलब फुल सर्कल हो गया। ठीक है, -π to π विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 8, ये 8 है। ठीक है, 8 to the power 1 प्लस मोड कॉस एक्स प्लस मोड कॉस एक्स स्क्वायर प्लस मोड कॉस क्यूब एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इज इक्वल टू 4 क्यूब। ठीक है, तो अब इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है, नो प्रॉब्लम। अब आप मुझे बताओ कि अगर हमें कंपेयर करना होता है, तो नीचे जो पावर है ना, वो दोनों में सेम होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। मतलब बेस है दोनों, सॉरी, दोनों जो बेस है वो सेम होगा, तभी हम पावर को कंपेयर कर पाएंगे। तो अब देखो, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो सबसे इजी वे है कि दोनों को 2 की पावर में ले जाए, क्योंकि 2 की दोनों पावर होगी, 2 to 2 है, ये 2 to 3 है, तो 2 की पावर में हम ले जाएंगे और फिर कंपेयर करेंगे। देखो कैसे करता हूँ मैं, ये हो जाएगा 2 क्यूब, सबको पता है 8 = 2 क्यूब। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस मोड कॉस एक्स प्लस मोड कॉस स्क्वायर एक्स, नो प्रॉब्लम, प्लस मोड कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, प्लस अप टू जा रहा है। यहाँ पे 4 है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर आएगा इंटू 3 तो है ही, तो ये हो जाएगा 2�6। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो अब देखो, बेस सेम है, तो पावर को भी कंपलसरी सेम होना होगा, क्योंकि बीच में इक्वल साइन है। तो इसका मतलब हो गया कि 3 × 1 प्लस मोड कॉस एक्स प्लस मोड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस मोड कॉस क्यूब एक्स अप टू इन्फिनिटी जो है वो जाएगा मेरा 6। ठीक है, तो इसका मतलब और क्या हो गया कि 1 प्लस मोड कॉस एक्स प्लस मोड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस मोड कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू मेरा जाएगा अप टू ये हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ 3 यहाँ पे चला गया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये है क्या, ये है जियोमेट्रिकल सीरीज विद इन्फिनिटी, इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल सीरीज है। और उसमें भी जो रेशियो है आर, यहाँ पे आर है, वो क्या है, लेस देन 1 वाला। तो इसके लिए मेरा फॉर्मूला हो जाता है a/1 - r।
ठीक है, समेशन का फॉर्मूला, समेशन इन्फिनिटी का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस आर इफ r इज लेस देन और इक्वल टू मोड r इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, तब ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब देखो तो यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, तो a क्या है हमारा यहाँ पे 1, और r क्या है मेरा, r मेरा हो जाएगा मोड cos x, याद रखना बहुत बच्चे गलती करते हैं, मोड cos x है, मोड cos x की सीरीज है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ये 1 अपॉन 1 माइनस मोड cos x, ठीक है, मोड cos x इज इक्वल टू सामने हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस मोड cos x इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब देखो, अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो यहीं पे है, तो ये हो जाता है मेरा मोड cos x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। अब जब हम मोड हटाते हैं तब आता है प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2, ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। अब आप मुझे बताओ कि cos x 1/2 कब आता है, वो आता है π/3 के मल्टीपल में, ठीक है, ये बच्चे बच्चे को पता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी π/3 देन माइनस π/3, ठीक है, π/3 माइनस π/3, दो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। फिर इसी तरह से 2π/3, ठीक है, और इसी तरह से माइनस 2π/3, ये क्यों लिया बताओ मुझे, π/3 माइनस π/3 लिया वो पता चल गया, 2π/3 माइनस 2π/3 क्यों लिया, क्योंकि ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और दोनों में cos है नेगेटिव, लेकिन हमें नेगेटिव भी चाहिए ना, -1/2 भी चाहिए, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 4, π/3 माइनस π/3 दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव। इन दोनों से मुझे देखो यहाँ पे मार्क करता हूँ कौन से कलर से, ब्लू से, ये जो है इन दोनों से मुझे क्या मिलेगा पता है, इन दोनों से मुझे मिलेगा 1/2, ठीक है, और इन दोनों से मुझे क्या मिलेगा, 2π/3 माइनस 2π/3 मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे देगा -1/2, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। और हमने ये चार वैल्यू ही क्यों ली है भैया, क्योंकि हमें इक्वेशन दिया हुआ है -π/2π -π/2π, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने वैल्यूज यहाँ पे ली है, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज आ जाएगी, चार वैल्यूज आ जाएगी, कौन कौन सी, प्लस π/3 माइनस π/3 एंड प्लस 2π/3 माइनस 2π/3, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। सीक्वेंस सीरीज का फॉर्मूला भी है, सीक्वेंस सीरीज का कंबाइन है, ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होता है, ठीक है, और मोड फंक्शन का भी यूज होता है यहाँ पे, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमें यहाँ पे, थोड़ा अगेन पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है शो दैट द वैल्यू ऑफ 10x अपॉन 10(3x) वेरेवर डिफाइंड, कोई भी इंटरवल हो सकता है, नेवर लाइज बिटवीन 1/3 एंड 3, ठीक है। तो ऐसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, अभी अभी कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि आपको बोल दिया कि 10x अपॉन 10(3x) इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता है, और आपको वैल्यू दे दिया कि 1 दे दिया, ठीक है, तो 1 इसके बीच में है और यही हमारा क्वेश्चन है, तो 1 कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे हम इसको बनाते हैं कि भैया ये इसके बीच में नहीं है, इंटरवल होगा, ठीक है, उसका एक ही ऑप्शन है सिंप्लीफिकेशन। तो पहले सिंप्लीफिकेशन हमें करना पड़ेगा। तो बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे पास फंक्शन क्या दिया है, y इज इक्वल टू 10x अपॉन 10(3x), ओके। अब 10(3x) का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तभी हम एक सिंगल वेरिएबल जो कि 10x होगा हमारा उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरा y इज इक्वल टू 10x तो है ही ऊपर, 10(3x) का फॉर्मूला 3 10x माइनस 10³ अपॉन 1 माइनस 3 10²x, ठीक है। ये फॉर्मूला 10(3x) का है, आई होप सबको ये पता होगा। सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10x 1 माइनस 3 10²x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 10x माइनस 10³ ठीक है। अब देखो, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 10x और 10x यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस 3 10²x, नीचे से 10x कॉमन लूंगा और एक दोनों को मार डालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 10²x, ठीक है, ओके। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा मुझे, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3y, सॉरी 3y माइनस y 10²x, 3y माइनस y 10²x इज इक्वल टू सामने बचेगा 1 माइनस 3 10²x, ठीक है, यही था 1 माइनस 3 10²x, नो प्रॉब्लम, ओए ओके, 1 माइनस 3 10²x, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10² वाले को एक साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10²x कॉमन, तो अंदर बचेगा ये यहाँ जाएगा तो y माइनस 3, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या पता चलेगा मुझे, यहाँ से ये मुझे पता चला कि 10² x इज इक्वल टू 3y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 3, ठीक है, स्क्वायर है भैया, स्क्वायर है भैया, तो ये हमेशा होगा ग्रेटर देन
जीरो। क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3y-1 डिवाइडेड बाय y-3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब क्या करता हूं मैं, और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 3y-1 ऊपर नीचे y-3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो नीचे हो जाएगा y-3 का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि एक और डिडक्शन मिलेगा कि ये भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर मुझे पूरा रेशियो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो इसका मतलब कि ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो हो गया है। तो दैट मीन्स कि 3y-1 इंटू y-3 हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। ये हमने कंक्लूड कर दिया। अब दोनों पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव चाहिए, तो दैट मीन्स कि 3y-1 शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड y-3 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और हो सकता है 3y-1 लेस देन जीरो और y-3 लेस देन जीरो। या तो दोनों पॉजिटिव हो तो मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आएगा, या तो दोनों नेगेटिव हो और मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं इसे। तो एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा y ग्रेटर देन 1/3, y ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो y यहाँ पे है, ये 1/3 है और ये 3 है। यहाँ पे हो जाएगा y लेस देन 1/3 एंड y लेस देन 3। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, y ग्रेटर देन 1/3 आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक वाला, इस वाला पूरा, और y ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो कॉमन पार्ट कितना आ रहा है, देखो दोनों में ग्रेटर देन 1/3 ग्रेटर देन 3, तो दोनों में कॉमन पार्ट इतना आएगा, ग्रेटर देन 3 वाला। ठीक है, चलो इतना आ गया। यहाँ पे है y लेस देन 1/3, लेस देन 1/3 मतलब पीछे जाना है, और y लेस देन 3 मतलब यहाँ से भी पीछे जाना है। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें भी कॉमन पार्ट कितना आएगा, यहाँ से इतना वाला, मतलब लेस देन 1/3। ठीक है, समझ में आया। तो y लेस देन 1/3 ये इसका कॉमन पार्ट आ रहा है, और इसका कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, y ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो इसका मतलब आया कि y की वैल्यू हमेशा या तो लेस देन 1/3 होगी या तो ग्रेटर देन 3 होगी। ठीक है, प्रूव हो गया कि हमेशा ग्रेटर देन 3 होगी या तो 1/3 लेस देन 1/3 होगी, मतलब कि इन दोनों के बीच में y की वैल्यू कभी नहीं आएगी। डिफाइन नेवर लाइज बिटवीन दिस वैल्यू। ठीक है, ये हमने देख लिया। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा था, मैं ऐसा बोलूंगा कि बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव की बातों का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कि अगर दोनों के मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो रहा है, तो उसका मतलब दोनों मल्टीप्लीकेशन के जो दोनों चीजें हैं ए और बी, दोनों का पॉजिटिव होना पड़ेगा या तो दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, और हमने उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ किया और हमें पता चल गया या तो वो लेस देन 1/3 होगा या तो उसको ग्रेटर देन 3 होना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये चीज सबको समझ में आया होगी। तो ये इसके साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। हमने 4 वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, 4 लेक्चर मैंने इस पे लिए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन बनता है हमेशा जेडब्ल्यू मेंस में इसमें से। इसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पढ़ाई कर लो, उसका जितना भी आपको मटेरियल मिले वो पढ़ लो, और मेरे साथ क्वेश्चन लगाने बैठ जाए। ठीक है, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, हमारे ईमेल एड्रेस पे भी हमें डाउट्स आप भेज सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।